नारायण 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 नारायण। एक बार घूमते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। जब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। वो पृथ्वीलोक की ओर किसी को देख रहे थे। नारद मुनि काफी देर वहां बैठे रहे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो कहीं और बिजी थे, मतलब कहीं और देख रहे थे वो। अब हुआ यूं कि नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे ज्यादा भक्ति तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मुंह पे पूरा दिन नाम ही नारायण का रहता है। अभी ये सोच ही रहे थे, लेकिन भगवान नारायण जो थे वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उनकी वो बात, मतलब उनको पता लग गया भगवान नारायण को कि नहीं, नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं। तो वो नारद मुनि की तरफ बोले देख के कि वो देखिए नीचे जो है मुनि, नारद मुनि नीचे देखिए पृथ्वी लोक में, वहां एक किसान देखो, उसकी तरह भक्ति तो मेरी कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर नारद मुनि को और गुस्सा आया। वो कहने लगे कि ये क्या बात हुई, मैं तो पूरा दिन आप ही की भक्ति करता हूँ, आप ही को ध्यान में रखता हूँ, मेरे लिए तो खाना पीना सब कुछ आप में ही है, लेकिन फिर भी आप मुझे बोल रहे हैं कि वो जो किसान नीचे चला हुआ है, जो हल जोत रहा है, उससे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है प्रभु? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ यहाँ बैठिए और आज पूरा दिन की इसकी दिनचर्या देखिए। अब नारद मुनि का सारा ध्यान तो उस किसान में था। जैसे ही वो किसान सुबह उठा तो उसने उठते ही हरि ओम बोला और अपना बिस्तर छोड़ा और स्नान करने के लिए चला गया। जब वो रोटी खाने लगा तब भी उसने हरि ओम बोला और रोटी खाई और फिर अपना हल लेके खेत में चला गया। खेत जोत के जब दोपहर शाम को वो घर आया अपने, तो फिर उसने हरि ओम बोला और घर में उसने प्रवेश किया। और फिर हाथ मुंह धो के जब खाना खाने लगा फिर उसने हरि ओम बोला। और जैसे खाना खुना खाया, रात को उसकी दिनचर्या, अपनी दिनचर्या के अनुसार वो किसान सोने लगा, तो उसने भगवान को नमस्कार किया और हरि ओम बोला और सो गया। अब पूरा दिन जब नारद मुनि ने उनकी ये दिनचर्या देखी तो वो मन ही मन सोचने लगे कि ये किसान कितनी बार हरिओम बोलता है। मुश्किल से 5-6 बार इसने हरिओम बोला है। फिर वो विष्णु भगवान को बोलने लगे कि ये कैसा भक्त है आपका, जिसने 5 बार आपका हरिओम नाम लिया और आपको वो बड़ा प्यारा हो गया। मैं पूरा दिन आपका नाम जपता हूँ, फिर भी आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपका प्यारा नहीं हूँ, सबसे प्रिय भक्त वो किसान बन गया आपका। तो ये देखकर भगवान नारायण बहुत हंसे। माता लक्ष्मी भी नारायण जी को देखने लगी, वो भी हंसने लगी। तो भगवान नारायण कहने लगे कि मेरी भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना काम धाम छोड़ के मेरा ही नाम जपने लग पड़ो, नारायण नारायण बोलते रहो, पूरा दिन मेरा नाम जपो। मैं इसे भक्ति नहीं बोलूंगा। अब पूरा दिन आपने उस किसान को देखा, जब आप मेरे पास बैठ के उस किसान को देख रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण का नाम नहीं लिया। नारद मुनि ने बोला, हाँ ये तो किया, पर प्रभु आपने जो मुझे काम दिया था मैं वही कर रहा था। पर भगवान ने उसको बोला कि नहीं, आपने पूरा दिन मेरा कोई नाम नहीं लिया। अब जो किसान ये धरती पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पूरा दिन अपना काम भी कर रहा है, मेरा नाम भी ले रहा है और अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर रहा है। ये सुन के नारद मुनि बोले, हाँ प्रभु ये तो आप सच बोल। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि हमारे कण कण में भगवान है, भगवान के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अगर भगवान की इजाजत नहीं हो तो हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। इसलिए भगवान ने जो हमें काम दिया है, जो हमें अपना दाम्पत्य जीवन जीने को दिया है, उसके साथ साथ अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान के सच्चे ही भक्त हैं। जय राधे कृष्णा।